जहां एक तरफ चीन के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है महाशक्तिशाली रडार, जानेंगे ये क्या है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और पुतिन मिल रहे हैं, जिस पर नाटो की भी नजर है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के वैज्ञानिकों ने रडार टेक्नोलॉजी में ऐसी उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है जो हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ में तेजी ला सकती है। चीनी वैज्ञानिकों की टीम ने कहा है कि उन्होंने एक ऐसा रडार बनाया है जो मैक 20 की स्पीड से आने वाली 10 हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। इसके साथ ही गलत लक्ष्यों को भी पहचान सकता है। प्रोजेक्ट पर काम कर रही इस टीम का नेतृत्व सिंघुआ यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर झेंग सियाओपिंग कर रहे थे। हांगकांग से संचालित होने वाली मीडिया आउटलेट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इस बारे में जानकारी दी है। वैज्ञानिकों की टीम के हवाले से पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जमीनी सिमुलेशन के दौरान नया रडार 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यात्रा कर रही थी। मिसाइल की गति का अनुमान लगाने में 99.7% तक सटीक था, जबकि मिसाइल की दूरी का अनुमान लगाने में इसने 28 सेंटीमीटर की गलती दिखाई। टीम ने कहा कि ये ऐसा कारनामा है जिसे पहले असंभव माना जाता था। सटीकता के साथ रडार संकेतों को उत्पन्न करने और उनका विश्लेषण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को अत्यधिक उच्च गति से चलने की आवश्यकता होती है, जो संभावित रूप से सर्किट बोर्ड को जला सकता है। झेंग की टीम ने रडार में लेजर को शामिल करके एक नया प्रयोग किया, जिससे प्रमुख नोड्स के बीच सूचना संचरण प्रकाश की गति तक पहुंच गया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि रडार प्रणाली पहले की तुलना में बहुत अधिक जटिल माइक्रोवेव संकेतों को उत्पन्न और संसाधित कर सकती है। ये अल्ट्रा हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स को सटीक रूप से मापती है। झेंग और गुआंगसी विश्वविद्यालय के उनके सहयोगियों ने एक समीक्षा पेपर में कहा कि ये नया माइक्रोवेव फोटोनिक रडार 600 किलोमीटर से अधिक की पहचान सीमा का दावा करता है। इसे 24 मई को चीनी भाषा की पत्रिका ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में प्रकाशित किया गया था। माइक्रोवेव फोटोनिक रडार छोटा और हल्का है, जो इसे वायु रक्षा मिसाइलों और विमानों पर लोड करने के लिए उपयुक्त बनाता है। कुछ सैन्य विशेषज्ञों द्वारा इसे अगली पीढ़ी के फायर कंट्रोल रडार के लिए महत्वपूर्ण तकनीक माना जाता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं पीएम मोदी की रूस यात्रा पर क्या बोला है क्रेमलिन। रूस प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को की बेहद अहम यात्रा को लेकर उत्सुक है और वो इस यात्रा को रूस और भारत के संबंधों के लिए अति महत्वपूर्ण मानता है। रूस के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शनिवार को ये बात कही। पेस्कोव ने यह भी दावा किया कि पश्चिमी देश इस यात्रा को ईर्ष्या से देख रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वो 8-9 जुलाई को मॉस्को में रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को नई दिल्ली में इस उच्च स्तरीय यात्रा के बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि दोनों नेता दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा करेंगे तथा आपसी हितों के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पेस्कोव ने रूस के सरकारी टेलीविजन VGTR के साथ इंटरव्यू में कहा कि मॉस्को में दोनों नेता अन्य कार्यक्रमों के अलावा अनौपचारिक बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि अगर इसे अति व्यस्त न भी कहा जाए तो भी एजेंडा व्यापक होगा। ये एक आधिकारिक यात्रा होगी और हमें उम्मीद है कि दोनों नेता अनौपचारिक तरीके से भी बातचीत कर सकेंगे। पेस्कोव ने कहा कि रूस और भारत के बीच संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर है। सरकारी समाचार एजेंसी तास ने पेस्कोव के हवाले से कहा कि हम एक अति महत्वपूर्ण यात्रा की उम्मीद कर रहे हैं जो रूस भारत संबंधों के लिए बहुत अहम है। पेस्कोव ने इस बात पर भी जोर दिया कि पश्चिमी देश प्रधानमंत्री मोदी की आगामी रूस यात्रा पर करीब से और ईर्ष्या से नजर रख रहे हैं। मोदी की रूस यात्रा के प्रति पश्चिमी देशों के राजनेताओं के रवैये के बारे में पूछे जाने पर इन्होंने कहा कि वे ईर्ष्यालु हैं। इसका मतलब ये है कि वे इस पर करीब से नजर रखे रहे हैं। उनकी करीब निगरानी का मतलब है कि वो इसे बहुत ही ज्यादा महत्व दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच
साल 2000 में वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा करेंगे। इससे पहले वे 2019 में रूस गए थे। वहीं मोदी और व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में एससीओ समिट के दौरान हुई थी। पुतिन 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। मोदी का ये रूस दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका में नाटो समिट शुरू हो रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सफाई दी है कि मोदी के रूस दौरे का नाटो समिट से कोई मतलब नहीं है। दरअसल यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से रूस यूरोप में अलग थलग पड़ गया और इस बीच उसे चीन और भारत का साथ मिला है। हालांकि भारत रूस के मामले में अपना स्टैंड न्यूट्रल रखना चाहता है। इसके बावजूद पूरी दुनिया खासकर पश्चिमी देशों के मोदी के रूस दौरे पर नजर रहेगी। मोदी आज दोपहर बाद रूस पहुंचेंगे और आज रूस के राष्ट्रपति के साथ उनका प्राइवेट डिनर होगा। भारत और रूस के बीच यूक्रेन जंग के बाद व्यापार तेजी से बढ़ा है। इसमें बड़ा हिस्सा भारत के तरफ से खरीदे जा रहे कच्चे तेल का है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने 45.4 लाख करोड़ का कच्चा तेल खरीदा था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच 54 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। इसमें भारत ने रूस को सिर्फ 3.3 लाख करोड़ का निर्यात किया था। भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने शुक्रवार को यात्रा से ठीक पहले बताया कि दोनों नेता व्यापार में असमानता के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दूसरे नंबर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर बातचीत संभव है। भारत ने 2018 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी। इस डील के तहत अगले 5 सालों में भारत को ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम मिलने थे। हालांकि अभी तक रूस ने सिर्फ 3 ही एयर डिफेंस सिस्टम भारत को दिए। अभी 2 S-400 भारत को मिलना बाकी है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यूक्रेन जंग को माना जा रहा है, जिसके कारण एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में देरी हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत कर सकते हैं। तीसरा है नए रूट को लेकर दोनों नेताओं के बीच हो सकती है बातचीत। भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ाने और उसमें लगने वाली लागत को कम करने के लिए नए ट्रेड रूट पर बातचीत हो सकती है। हाल ही में भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पर लिया है। ऐसे में भारत इस पोर्ट के जरिए सेंट्रल एशिया में होते हुए रूस के साथ नए ट्रेड रूट शुरू करने को लेकर बातचीत कर सकता है। भारत इस पोर्ट की मदद से ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ सीधे व्यापार कर सकता है। दौरे से ठीक पहले रूस ने भारत में मैंगो मिसाइल बनाने की डील फाइनल की है। रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने पिछले हफ्ते गुरुवार को बताया कि उसने भारत में मैंगो मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम शुरू कर दिया है। इस डील के फाइनल होने के बाद भारत की सैन्य ताकत में इजाफा होगा। दरअसल मैंगो मिसाइल एक तरह की सेल्स यानी कि गोले होते हैं जिन्हें टैंक की मदद से फायर किया जाता है। रोस्टेक ने कहा कि वो भारत में बारूद के उत्पादन को लेकर भी प्लान बना रही है। 125 mm कैलिबर की टैंक गन से फायर होने वाले ये सेल्स या गोले कवच से लैस टैंकों और आर्म्ड वाहनों को फाड़कर अंदर घुसने में सक्षम है। ये गोले टैंकों की मजबूत बाहरी संरचना को भेद सकते हैं, उनमें प्रवेश कर सकते हैं और फिर फट सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब इसे टैंक से फायर किया जाता है तो ये सबसे पहले टारगेट को अंदर घुसता है और उसके बाद ब्लास्ट हो जाता है। ये सेल्स 2000 मीटर की दूरी तक 60 डिग्री के कोण से 230 mm के स्टील को भेद सकता है। इसके अलावा सीधे 0 डिग्री पर फायर करने से 520 mm के स्टील को फाड़ सकता है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वैसे आने वाले समय में रूस और भारत के बीच बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।